बिहार की सबसे बड़ी शोकरा वक्फ स्टेट के पूर्व मुतवल्ली व नायब अव्वल अब्दुल हक को पटना अदालत से कामयाबी मिलने के बाद जहां उन्होंने खुशी का इजहार किया तो वहीं कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। अब्दुल हक पर खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम बेवजह लगाया गया था, जिसका खुलासा उन्होंने आज किया। आप कई बार शोकरा वक्फ स्टेट के मुतवल्ली रह चुके हैं। लास्ट वक्त में इल्ज़ामात आप पर आयद किए गए थे, जो मामला कोर्ट में चला गया था। तो उस मामले के बाद जो कोर्ट में मामला गया उसमें डिसीज़न आया है, वो डिसीज़न क्या आया है और क्या उस डिसीज़न के बाद आप फिर मुतवल्ली बन सकते हैं? जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो बेबुनियाद साबित हुए। हाई कोर्ट ने जो है उसको बेबुनियाद करार दिया है और जो पुराने जो इल्ज़ामात थे सबको बेबुनियाद करते हुए उसे सेट असाइड कर दिया है उस मुकदमा को, और तो सब ठीक है। बाकी क्या इल्ज़ाम लगाए गए थे आप पर? वो माइनॉरिटी हॉस्टल गड़बड़ था बनने के लिए हम लोगों की कमेटी, जब हम 2004-05 में जो मुतवल्ली थे तो माइनॉरिटी हॉस्टल बनाने के लिए ज़मीन गवर्नर के नाम दिया गया था। उसी का इल्ज़ाम जनाब एस.एम. शरफ साबिक़ मुतवल्ली ने जो है लगाया था कि इनको ये अख्तियार नहीं था, जबकि पूरी कमेटी पूरे बोर्ड के परमिशन से वो दिया गया था। और माइनॉरिटी के मुसलमान बच्चों के लिए उसके हॉस्टल में रहने के लिए इंतज़ाम के लिए किया गया था, हालांकि उसको बना भी नहीं। और वो ज़मीन शोकरा स्टेट के पास वापस रही, कि वो ज़मीन भी नहीं कि हाँ सरकार के नाम चली गई तो सरकार उस पर काबिज़ हुई, ऐसा भी नहीं था। लेकिन उसी इल्ज़ाम को लेकर के उन्होंने मेरे पर झूठा साजिश के तहत एक केस दायर कर दिया, मुकदमा दायर कर दिया, जिसके नतीजे में जो है उनको वहाँ से शोकरा स्टेट से हटना पड़ा। वो ज़मीन कहाँ पे थी? गढ़ पर है, सर्कस मैदान के नाम से जाना जाता है। तो उसका रजिस्ट्री आप किया था गवर्नर के नाम से? रजिस्ट्री हुआ था। तो फिर वापस कैसे हुआ वो? ज़मीन जो है सरकार ने उसको लिया ही नहीं, क्योंकि हॉस्टल अब दूसरी जगह जब बन गया तो उस पर ज़मीन सरकार ने उसको लिया ही नहीं, और वो ज़मीन आज भी शोकरा स्टेट के कब्जे दखल में है। अच्छा, हम जहाँ तक जानते हैं या सुना है, वैसे कानून की बात आप ज़्यादा जानेंगे, कि जो एक बार रजिस्ट्री हो जाता है फिर वापस होना मुश्किल हो, तो कैसे इसमें कहा जा सकता है कि वो रजिस्ट्री वापस हो गया? रजिस्ट्री वापस हो गया था, उसको कोर्ट ही ने खारिज कर दिया उस रजिस्ट्री। हाँ, ये कोर्ट ने खारिज कर दिया उसको। अच्छा, अब चूँकि आप केस जीत गए, वापस आ गए, तो अब मुतवल्ली का ओहदा जो आपसे लिया गया था वो दोबारा वापस कैसे होगा? मुतवल्ली के ओहदा पर उस वक्त हम नहीं थे, उस वक्त हम नायब अव्वल के ओहदा पर थे, जिससे हमको हटाया गया। अच्छा, इसी केस की बुनियाद पे। आप तो मुतवल्ली भी रह चुके हैं। मुतवल्ली पहले थे, इससे पहले थे, जिस टाइम वक्त हटाए गए थे उस हम नायब अव्वल के ओहदे पर। अच्छा, तो अब नायब अव्वल आप बरकरार हैं या? नहीं, अभी तक तो नहीं। अब तो कोर्ट का ऑर्डर जो केस हुआ था वो ख़त्म हो गया, अब उसके बाद वो बोर्ड के ऊपर है वो क्या करता है। तो अच्छा, जिस वक्त आप नायब अव्वल थे उस वक्त मुतवल्ली शरफ साहब थे? जी। अच्छा, तो अब तो शरफ साहब भी नहीं हैं, आप केस के ज़रिए वापस आ चुके हैं, तो आप क्या फ़ाइट करेंगे फिर कि आपको नायब अव्वल बनाया जाए? वक्फ बोर्ड में हमने दरख्वास्त डाल दी है कि हमारा केस जो हम पर था बेबुनियाद साजिश के तहत किया गया था, गलत केस, वो खारिज हो गया है और उसमें हमको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। किसी तरह का कोई इल्ज़ाम हम पे नहीं है। उसकी जानकारी हमने वक्फ बोर्ड को दे दी है। वक्फ बोर्ड के ऊपर है वो क्या करता है, वो तो उनके इस पर कहा जा सकता है, जो उनकी मर्ज़ी होगी वही करेंगे वो। अब आप क्या कहना चाहेंगे आवाम को? आवाम को कहेंगे एक बड़ा इल्ज़ाम था आप पर। एक इल्ज़ाम था जिससे वो हमारी इज़्ज़त भी नीलाम हुई, परेशानी भी बढ़ी और इज़्ज़त भी नीलाम हुई। इस तरह से हम कहना चाहेंगे कि किसी भी ओहदेदार को इस तरह का किसी भी आदमी पे सियासी तौर पे इस तरह का इल्ज़ाम लगा करके बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे दोनों का नुकसान होता है। आपने भी केस कर दिया, खुद चले गए आप, लेकिन झूठ मूठ किसी की इज़्ज़त से आप खेल गए। किसी की इज़्ज़त से खेलने से अच्छा है कि आप सही पहले जानकारी ले लीजिए, उसके बाद जो करना होगा करिए, लेकिन इज़्ज़त से खेल अगर फिर शरफ साहब आते हैं और आपको नायब अव्वल बनाया जाता है तो आप दोनों मिलकर फिर काम कर सकते हैं या नहीं? कुछ सियासी रंजिश तो है नहीं, या कोई ज़ाती रंजिश तो है नहीं किसी तरह का। उनको ये लगा कि हमको यही करना चाहिए, उन्होंने किया। अब हमको अल्लाह ताला के फजल व करम से
केस ने हमको कोर्ट ने जो है उसको बरी कर दिया, तो काम करेंगे, काम करने में क्या दिक्कत। साथ में काम कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल। आपकी तारीफ। अब्दुल हक